हेलो एवरीवन। अल्कोहल में आगे सीरीज़ अपन शुरू कर रहे हैं। अल्कोहल में जो सीरीज़ अपन शुरू कर रहे हैं वो क्या है अब अपना का, इसमें अल्कोहल्स फॉर्मेशंस अपन ने कर लिया था। अब उनके आगे की बात करते हैं, अल्कोहल में क्या है आगे। ठीक है, अल्कोहल अब अपन चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग का मतलब है कि इसमें अपन कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे। कन्वर्जन्स में क्या है अपने पास, प्राइमरी अल्कोहल को पहले अपन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन की संख्या कम रहेंगी और इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेंगी। दूसरा डिफरेंशिएट ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब ये कि मॉलिक्यूल यदि OH के बाद फर्स्ट कार्बन होता है तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जब अपन इसमें जो यूज़ करेंगे वो कौन कौन सा है, पहले SSOL2, फिर उसके बाद KOH, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद KOH। ठीक है, तो इसमें अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें जब अपन SSOL2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होगा, Cl जुड़ जाता है। फिर उसके बाद अपन HBr के साथ रिएक्शंस कराते हैं। HBr के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता होगा, है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो रहता है, इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे कम होती है वहाँ पे Br या HBr का जो नेगेटिव पोर्शंस होता है वो अटैच होता है। इसके बाद वापस से अपन KOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं। KOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो Br सब्स्टिट्यूट होकर OH आ जाता है। तो इस प्रकार प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसके बाद सेकेंडरी की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड वाले में अपन आते हैं। अपन सेकंड वाले में क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को अपन टर्सरी में अल्कोहल में चेंज करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल को अपन टर्सरी अल्कोहल में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे अपन, तो ये आपको दिख रहा है। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल ये रहा, है ना, जिससे 2 कार्बन अटैच होते हैं। इसकी अपन इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ओके, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। तो प्रेजेंस में रिएक्शंस कराने के बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके यहाँ से इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और जो ऑक्सीडेशन से यहाँ पॉइंट करके कार्बोक्सिलिक बनाता है। कार्बोक्सिलिक का मतलब ये है कार्बोनिल डेरिवेटिव, मतलब कीटोन। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस करवाते हैं तो ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो मॉलिक्यूल में यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद ये MgOR जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, और बचा वाला जो CH3 है ये टॉप इधर बॉटम में नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद आप रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस यहाँ से MgBrOH करके बाहर कर देता है, और OH उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इस प्रकार इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। प्राइमरी को यदि हमें टर्सरी में चेंज करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल ये है ना, और ये टर्शरी अल्कोहल, जो टर्शरी अल्कोहल में चेंज करना है। टर्शरी अल्कोहल में चेंज करना है तो याद रहे यहाँ पे विशेष ध्यान दें, यहाँ पे OH आएगा। ओके, सबसे पहले अपन H2SO4 के द्वारा रिएक्शंस करेंगे। H2SO4 के द्वारा रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा भाई, H2SO4 के द्वारा रिएक्शंस करते हैं तो हीट देते हैं, और हीट देते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का OH और यहाँ का H लेके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेगा, और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल इससे पहले बताया, लेस नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद नेगेटिव कंपाउंड, नेगेटिव आयन। तो इसका नेगेटिव ब्रोमीन जो है वो अटैच होके यहाँ पे अटैक कर देगा, और H जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे इसका आप KOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो KBr से यहाँ पे याद नोट कर लेगा, यहाँ पे OH है। ओके, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट कन्वर्जन, लोअर अल्कोहल टू हायर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लोअर अल्कोहल जो है वो किस में चेंज करेंगे अपन, हायर अल्कोहल में। लोअर से मतलब एथेनॉल को चेंज करेंगे अपन मेथेनॉल को चेंज करेंगे अपन अल्कोहल में। ठीक है, इस असेंडिंग ऑर्डर में अपन उसको अरेंजिंग कर रहे हैं।
सबसे पहले अपन HI के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो OH सब्स्टिट्यूट आयोडीन में हो जाएगा। रिएक्ट विथ KCN, KCN के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, KCN के साथ जैसे जैसे रिएक्शंस करवाते हैं तो मॉलिक्यूल में KI रिमूव हो जाएगा और CN आ जाएगा। CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे, रिडक्शंस करेंगे तो एमीन में चेंज होगा। OH के साथ आप रिएक्शंस करेंगे तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है हायर अल्कोहल को अपन लोअर अल्कोहल में चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि एथेनॉल को चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे, एथेनॉल को मेथेनॉल में चेंज करेंगे। एथेनॉल को ये इस तरीके से लेके K2Cr2O7 और इसका अपन रिएक्शंस कराएंगे तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर NaOH के साथ चेंज करेंगे तो NaOH के साथ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर वाटर मॉलिक्यूल इधर रिमूव कर देगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके क्या बना देगा, RCCOH मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स इसमें बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल को अपन हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं तो यहाँ से COO रिमूव हो जाता है। ठीक है, और HOH के रूप में बाहर हो जाता है। इसके बाद मीथेन बन जाता है। मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करने के बाद क्रिस्टल रिएक्शंस कराएंगे तो KOH मेथनॉल में चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये वाली भी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं सेपरेशंस। क्या है सेपरेशंस? सेपरेशंस किस चीज़ का सेपरेशंस है? ये अल्कोहल जितने प्रकार के होते हैं उन सभी का सेपरेशंस है। सेपरेशंस का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल में आप जैसे अपने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तीनों अल्कोहल का अपन क्या करेंगे, उनको सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट आउट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो लुकास रिएजेंट जिसमें अपन बात कर रहे हैं, ये क्या जाएगा ZnCl2, वो भी एनहाइड्रस वाला होना चाहिए और इसकी HCl के साथ रिएक्शंस कराते हैं। HCl कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्या एनहाइड्रस, ZnCl2 और HCl, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो लुकास रिएजेंट बनाते हैं। याद रहे, कई बार MCQs एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ लुकास रिएजेंट। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये क्या है, लुकास रिएजेंट होता है। लुकास रिएजेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होता है ये लुकास रिएजेंट की आगे की कहानी क्या क्या है। अब इसके अपन बात करते हैं कि ये किस तरीके से सेपरेट आउट करेगा, है ना। सपोज़ मानो कि अपने पास अलग अलग बीकर है, या फिर ये मेरे पास प्राइमरी, ये मेरे पास सेकेंडरी, ये मेरे पास टर्शियरी। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशंस भरे हुए हैं। ये इस तरीके से मैंने सॉल्यूशंस भर दिए। ये जो है फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है ना। ये 3 अल्कोहल है मेरे पास। अब ये तीनों अल्कोहल में मैं लुकास रिएजेंट डालूँगा। क्या डालूँगा मैं, लुकास रिएजेंट। जैसे ही मैं इसमें लुकास रिएजेंट डालता हूँ तो क्या होगा, इसमें लुकास रिएजेंट जैसे मैं 3, तो याद रहे जो टर्शरी होता है, टर्शरी जो रहता है वो इमीडिएटली एक्शन देता है। क्या इमीडिएटली तुरंत रिएक्शंस कर लेगा और अल्किल हैलाइड बनाएगा। अल्किल हैलाइड कैसा होता है, अल्किल हैलाइड का पीपीटी देना शुरू करता है और ये अल्किल हैलाइड जो है वो ऑयली लेयर बनाता है, अल्कोहल के ऊपर ऑयली लेयर बनाता है। ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है ये आफ्टर 5 मिनट, कितने 5 मिनट बाद रिएक्शन देता है, मतलब आफ्टर 5 मिनट इसका प्रोडक्ट बनता है, ये अल्किल हैलाइड बनता है। प्राइमरी नॉट रिएक्ट, क्या प्राइमरी नॉट रिएक्ट, प्राइमरी रिएक्शन से नहीं करता है और ये तुरंत फॉर्म नहीं करेगा। जब ये रिएक्शंस नहीं करता है तो यदि आपको इसके कंपाउंड लेना तो इसको उठा के अपन इसको बर्नर में रख दो। मतलब कि यदि आप इसको हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन इसके लिए हीट कंपलसरी होती है, फास्ट रिएक्शंस कराता है, आपको अल्किल हैलाइड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये लुकास रिएजेंट जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके हिसाब से यदि अपन देखेंगे तो जो टर्शरी एमीन होता है, अल्कोहल जो
प्राइम टर्शरी एल्कोहल है वो इमीडिएटली एक्शन देता है, सेकेंडरी कुछ समय बाद देता है 5 मिनट लेटर, और प्राइमरी डज नॉट रिएक्ट, यदि वो रिएक्शन देता है तो हीट में देगा। किस में देगा? हीट में वो रिएक्शन देता है। ओके, ये प्राइमरी एल्कोहल लुकास टेस्ट ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है, इसका नाम क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को RBW टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RBW टेस्ट। RBW टेस्ट से मतलब क्या है? R मतलब रेड होता है, ब्लू मतलब होता है R, इसमें R से इनके कलर के अकॉर्डिंग R जो है रेड, ब्लू, वाइट, यह कलरलेस से मतलब है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शंस करता है तो कैसे करता है भाई? सबसे पहले इनकी रिएक्शंस कराने के लिए आपको इनके पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि ये किस तरीके से रिएजेंट अटैक करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P/I2 होगा, सेकंड नंबर पे जो रहता है AgNO3 होगा, AgNO2 होगा, थर्ड नंबर पे जिसके साथ रिएक्शंस करानी है वो आपका NOH होगा, NOH नहीं रहता है इसमें। सबसे पहले NOH के बाद नाइट्रस एसिड आपस में रिएक्शंस करता है। क्या? HNO2 नाइट्रस करेगा, और फोर्थ नंबर पे जो है वो NaOH रिएक्शंस करेगा। क्या? सबसे पहले आपको रिएक्शंस P+I2 बोले तो आयोडीन के साथ रिएक्शंस करानी है, इसके बाद AgNO2 के साथ करानी है, फिर इसके बाद नाइट्रस एसिड के साथ करानी है, फिर इसके बाद NaOH के साथ। ये आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। कैसे सीक्वेंस याद रखना है? P+I2 पहले रिएक्शंस कराओगे, तीनों की एक साथ करो, ज़्यादा बेटर है ना। एक साथ लिख के करोगे तो आपको कंपाउंड जल्दी जल्दी याद रहेगा। सबसे पहले जब रिएक्शंस कराएंगे तो क्या? P+I2, सेकंड नंबर पे AgNO2, थर्ड नंबर पे HNO2, फोर्थ नंबर पे NaOH, इसके रिएक्शंस कराओगे। याद रहे, प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर देता है, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देता है, और टर्शरी जो रहता है वो वाइट कलर देता है। इसका मतलब कि वो कलरलेस भी होता है। ओके, कलरलेस से मतलब है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ाते सीध पहले अपन को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये अल्कोहल लिया मैंने, एथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन P+I2 के साथ कराया तो क्या बनाया मैंने? I बनाया। I आयोडाइड में चेंज हुआ। जब इसके NO2 के साथ रिएक्शन कराया तो AgI बाहर कर दिया और NO2 फॉर्म में आ गया। इसके बाद नाइट्रस के साथ रिएक्शंस कराई तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रस के साथ जैसे रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है, इसमें OH ये इस तरीके से इस जो सेकंड वाला कार्बन होगा, सेकंड वाले कार्बन से नीचे करके NOH, इसको नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक एसिड नीचे करके मॉलिक्यूल में बनाता है। फिर इसके बाद ये नाइट्रोलिक एसिड बनाने के बाद NaOH के साथ रिएक्शंस कराती है, जैसे शुरू में बताया मैंने। ठीक है, NaOH के साथ जैसे रिएक्शंस कराते हैं तो वो बनाता है नाइट्रोलिक एसिड, है ना। नाइट्रोलिक एसिड तो ये पहले बन गया, लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ का OH और जब NaOH के साथ रिएक्शंस कराता है तो NaOH बनाता है, और इसको अपन बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला अपन सेकेंडरी के साथ रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के साथ रिएक्शंस कराएंगे। ये सेकेंडरी के साथ रिएक्शन P+I2, फिर इसके बाद AgNO2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे। AgNO2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा? AgI बन के बाहर आ जाएगा, है ना, और NO2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शंस कराते हैं HNO2 की नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये अटैक करेगा, यहाँ पर NO बनाएगा। इसको बोलते हैं अपन स्यूडोनाइट्रोल। क्या बोलते हैं? स्यूडोनाइट्रोल। फिर उसके जब स्यूडोनाइट्रोल के रिएक्शंस कराते हैं तो फिर इसके बाद जब अपन NaOH के रिएक्शंस कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे NaOH रिएक्शंस नहीं करता। क्यों नहीं करता है भाई? क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इसके पास NaOH का रिएक्शंस कराने के लिए इसका अटैकिंग पोजीशन यहाँ पे होती है,
चूँकि इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन डिफिशिएंट है, कमी है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल आगे रिएक्शन से नहीं करता है और स्यूडोनाइट्रोल जो रहता है वो ब्लू कलर देता है। क्या देता है? ब्लू कलर देता है। इस हिसाब से इनकी पहचान हो जाती है। तो ये स्यूडोनाइट्रोल भी तैयार। इसके बाद अपन टर्शरी की बात करते हैं। किसकी? टर्शरी की। टर्शरी में अपन आते हैं। टर्शरी में अपन देखते हैं कि सिमिलर बाई P+I2 के साथ आप रिएक्शंस कराओगे। तो P+I2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो सबसे पहले ये I में चेंज हो जाएगा, फिर NO2 में चेंज हो जाएगा। जब आप इसके आगे रिएक्शंस कराते हैं AgNO तक तो ठीक है। जब आप इसकी नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आगे रिएक्शंस ब्लॉक हो जाती है, मतलब कि ये आगे रिएक्शंस नहीं करेगा। जब ये रिएक्शंस आगे नहीं करेगा तो इसको यहाँ पे रिएक्शंस ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस यहाँ तक चलती हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड है इनको सेपरेशंस करने की। कौन कौन सी आज अपन ने पढ़ा? क्या क्या चीज़ पढ़ी? एल्कोहल के सेपरेशंस पढ़े और कन्वर्जन पढ़े। एल्कोहल को सेपरेशन करने की दो मेथड पढ़ी अपन ने, लुकास टेस्ट पढ़ा और विक्टर मेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके लिए स्पेशली केस आपको ये पता होना चाहिए क्या? विक्टर मेट टेस्ट का जैसे मैंने नाम बताया आपको, इसका RBW नाम होता है। RBW तो रेड ब्लू वाइट कलर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इनके सभी के ये पता होना चाहिए। ओके, इसको आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग याद करना है कि जस्ट हीट देता है, जस्ट रिएक्शन देता है, टर्शरी जस्ट रिएक्शन देता है ना। सेकेंडरी जो रहता है आफ्टर 5 मिनट रिएक्शन देता है और प्राइमरी जो रहता है वो आफ्टर हीटिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ आज लेक्चर अपन ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।